नहीं जी, सही है। हेलो छात्रों, जैसा कि इसके पहले हम लोग अवतल गोली पृष्ठ पर अवतल गोली पृष्ठ के लिए अपवर्तन के सूत्र का निगमन किए थे। आज उसी के आगे हम लोग उत्तल गोली पृष्ठ के लिए अपवर्तन के सूत्र का निगमन करेंगे और इसका जो फार्मूला होता है, जो उत्तल अवतल गोली पृष्ठ के लिए प्राप्त हुआ था, वही फार्मूला प्राप्त होगा। आइए इसको हम लोग सिद्ध करके देखते हैं। यहां पर एक हम उत्तल गोली पृष्ठ लिए हैं और इसके अपवर्तक पृष्ठ का नाम MPN रखे हैं और इस उत्तल गोली पृष्ठ से U दूरी पर एक वस्तु रखा गया है। O देख लीजिए, इस वस्तु से एक प्रकाश की किरण OA को हम क्या करते हैं, इस उत्तल गोली पृष्ठ के पृष्ठ पर क्या करते हैं, आपतित कराते हैं, जो बिंदु A पर आपतित होता है। और सुन लीजिए, यहाँ पे आप लोग भी देखिए, थोड़ा से मत बातें करिए। यह C है, C से यह देखो, यह वाला जो होता है ना, यह अभिलंब कहलाएगा। कल भी बतलाए थे, यदि कोई गोला है और उस गोले के केंद्र से, गोला का जो केंद्र होता है और परिधि पर किसी भी बिंदु को मिला दो ना, तो यह परिधि पर एक पूरा 90 अंश का कोण बनाता है, वो पृष्ठ के लंबवत होता है। इससे जितने भी रेखाएं खींची जाएंगी, ये सब के सब पृष्ठ के क्या होती हैं, लंबवत होती हैं। तो हम एक गोली पृष्ठ लिए हैं, तो उसका एक केंद्र माने हैं, तो यह वाला जो रेखा होगा जाएगा ना, तो यह इस पर लंब होगा। ठीक है, तो अभिलंब NPC हम अभिलंब कर देते हैं। ठीक है, तो यह क्या है, N1 विरल माध्यम है, N2 सघन माध्यम है। तो प्रकाश की किरण जब विरल से सघन में जाती है तो यह आगे न जाकर अभिलंब की ओर थोड़ा सा झुकेगी, तो अभिलंब की ओर झुककर यह इस दिशा में न जाकर झुककर ये क्या करती है, देखिए इस दिशा में अपवर्तित होती है और यह उत्तल गोली पृष्ठ के मुख्य अक्ष को I पर क्या कर देती है, प्रतिच्छेद करती है। एक प्रकाश की किरण तो जानते हो इसी तरह से P से जाएगी, ऐसे ही जाएगी और ऐसे जाकर ये क्या करती है, दोनों की दोनों यहां पर प्रतिच्छेद करती है। यानी इस वस्तु O का यह I पर क्या है, प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। समझ रहे हो ना? तो इसमें मान लेंगे, थोड़ा से मानना होगा कि माना, आप लोग लिख लिए, हेडिंग लिखिए, लिखिए, आप लोग भी लिख लीजिए, लिखिए, बार बार लिखवाना पड़ेगा। बोले, माना एक उत्तल गोली पृष्ठ, माना एक उत्तल गोली पृष्ठ जिसका अपवर्तनांक N2 है, माना एक उत्तल गोली पृष्ठ जिसका अपवर्तनांक N2 है, जिसका अपवर्तनांक N2 है, जो एक N1 अपवर्तनांक वाले माध्यम में रखा गया है, जो एक N1 अपवर्तनांक वाले माध्यम में रखा गया है, जो एक N1 अपवर्तनांक वाले माध्यम में रखा गया है, जो एक N1 अपवर्तनांक वाले माध्यम में रखा गया है। हो गया? उत्तल गोली पृष्ठ के, उत्तल गोली पृष्ठ के मुख्य अक्ष पर, उत्तल गोली पृष्ठ के मुख्य अक्ष पर U दूरी पर एक वस्तु O स्थित है। U दूरी पर, U दूरी पर एक वस्तु O स्थित है, स्थित है, जिसका प्रतिबिंब पृष्ठ से V दूरी पर, जिसका प्रतिबिंब पृष्ठ से V दूरी पर, V दूरी पर बिंदु I पर बनता है।
बिंदु आई पर बनता है, हो गया। अब उसी के आगे तथा उत्तल गोली पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर है। उत्तल गोली पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या हो गया। थोड़ा सा देखो, यह है आपतित किरण, थोड़ा सा देख लीजिए इधर, आप लोग लिख लिए ना, सिद्ध कर लेते उतारना। यह है आपतित किरण, यह है अभिलंब। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है, जिसे हम आई से डिनोट करते हैं, सबको मालूम है। यह आई होगा। और यह देखिए, यह आपतित किरण है तो यह अपवर्तित किरण है। तो अपवर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण क्या होता है? अपवर्तन कोण होता है, जिसे हम आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, क्या हमारी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यह आई और यार आपतन कोण अपवर्तन कोण है। तो हम एक त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ए ओ सी में, चित्र में त्रिभुज ए ओ सी में ध्यान से देखेंगे कि देखिए बहिष्कोण क्या होता है, यह वाला कोण अल्फा है, यह बीटा है। तो इस वाले कोण को इस वाले कोण को जोड़ेंगे तो इस आई के बराबर होगा, क्योंकि किसी त्रिभुज की एक भुजा को आगे बढ़ाने से जो कोण बनता है वह जो कोण होता है त्रिभुज के सुदूर अंतः कोणों के योग के क्या होगा? बराबर होगा। इन दोनों कोणों के योग के क्या होता है? बराबर होता है। यह बहिष्कोण कल भी चर्चा हुई थी। तो आइए हम लिख सकते हैं कि आई बराबर लिख सकते हैं, क्या बतलाइए? अल्फा प्लस बीटा। इसे हम समीकरण नंबर 1 कर सकते हैं। अच्छा, एक पहले क्यों ऐसा हुआ है? आई बराबर अल्फा प्लस बीटा क्यों लिखा गया है? तो यहां पर लिख देना बहिष्कोण। बहिष्कोण प्रमेय से ऐसा लिखा जाता है, इसे हम समीकरण 1 कर देते हैं। समझ में आया ना बहिष्कोण? आगे देखिए, एक त्रिभुज है ए सी आई। त्रिभुज ए सी आई में देखिए, त्रिभुज ए सी आई में आप लोग ध्यान से देखिए कि यह वाला जो कोण होगा बीटा, यह आर के और ये गामा के योग के बराबर होगा। तो हम बीटा बराबर लिख सकते हैं क्या? या तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि बीटा बराबर लिख सकते हैं कि आर प्लस गामा बराबर लिख सकते हैं बीटा। ये गामा उधर जाएगा तो आर का मान हो जाएगा बीटा माइनस कितना? गामा। और ये भी क्यों हुआ है तो लिख देंगे बहिष्कोण से। ठीक है, बहिष्कोण प्रमेय से ऐसा हुआ है। और इसे हम समीकरण नंबर क्या कर देते हैं? 2 कर देते हैं। स्नेल का नियम सबको मालूम है। स्नेल का नियम क्या कहता है? स्नेल का नियम होता है, क्या होता है बतलाइए? साइन आई बटा के साइन आर, अब बराबर एन होता है 1n2 लिखते हैं, और 1n2 को लिखते हैं n2 बटा के n1। जब यह कोण बहुत सूक्ष्म होते हैं ना, तो उस कंडीशन में हम बतलाए थे जब कोण बहुत सूक्ष्म होंगे तो साइन आई जो होता है वह लगभग आई के बराबर हो जाता है, और साइन आर जो होता है वो क्या होता है? आर के बराबर होता है। यहां पर लिखेंगे तो आई बटा के आर बराबर हो जाएगा n2 बटा के n1 होगा। तिर्यक गुणा कर दो, n1 आई बराबर हो जाएगा n2 का आर। समीकरण नंबर 3 कर देते हैं, और समीकरण 2 का मान, समीकरण 2 तथा समीकरण 1 का मान, समीकरण 1 का मान क्या करेंगे बतलाइए? समीकरण 3 में रख देंगे। समीकरण 3 में रखने पर, चलिए रखने पर रखिए, समझ में आ रहा है ना? n1 का मान कितना है? थोड़ा सा देख लीजिए। n1 का मान तो n1 ही रहेगा जी। आई का मान देखो कितना है? आई का मान दिया अल्फा प्लस बीटा, यहां पर लिख देते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर, यह n2 है, n2 का मान n2 रहेगा। यह r है, r का मान बीटा माइनस गामा। अब देखिए ध्यान से, n1 अल्फा प्लस बीटा एक गुणा कर दीजिए तो यह हो जाएगा n1 अल्फा प्लस क्या हो जाएगा? n1 बीटा। अब बराबर n2 का बीटा में कर देंगे तो n2 बीटा माइनस क्या हो जाएगा? n2 गामा ना जी। तो अब इसमें 2 बार तो बीटा ही दिखाई दे रहा है, तो बीटा को एक काम करिए, एक तरफ कर दिए, ये उधर लेकर जाएंगे तो ये वाला इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? या तो इसको उधर ले जाते हैं, ये वाला लाते हैं इधर, तो यह हो जाएगा n1 अल्फा पहले से था, ए माइनस n2 गामा है ना, ये आएगा तो प्लस हो जाएगा n2 गामा। अब बराबर ये क्या है? n2 बीटा है, अब माइनस हो जाएगा बतलाइए क्या? n1 बीटा। इन दोनों में से बीटा कॉमन कर सकते हैं,
तो क्या हो जाएगा बतलाइए, ध्यान से देखिए, N1 अल्फा प्लस N2 गामा, N2 है ना, N2 गामा बराबर हम लिख सकते हैं, बीटा कॉमन कर लेंगे तो यह हो जाएगा N2 माइनस कितना, N1। चलिए अल्फा बीटा गामा का मान जैसे कल निकाले तो उसी तरह निकाल देते हैं। तो कोण बराबर सबको मालूम है कि कोण बराबर होता है चाप बटा के क्या बतलाइए, त्रिज्या होता है। तो कोण बराबर चाप बटा के त्रिज्या से देखा जाए तो कोण का मान यह अल्फा है, तो अल्फा बराबर यह चाप का मतलब यह चाप होगा, एपी होगा। अब बटा के त्रिज्या का मतलब समझ रहे हैं ना, यहां से यहां तक की दूरी, यह यहां से यहां तक की दूरी ओपी है। अब ओपी का मान कितना है, यू है, लिख दे डायरेक्ट, हाँ? तो यहां पर हम यू लिख देते हैं, फिर कामा, फिर इसके बाद ए अल्फा हो गया, बीटा का मान निकालते हैं तो बीटा बराबर होता है कोण चाप, चाप का मतलब ये एपी ही होगा, एपी बटा के यह त्रिज्या कितना यहां से यहां तक है, आर है तो आर लिख देंगे, फिर कामा यह गामा है तो गामा बराबर यानी कोण बराबर हो जाएगा चाप का मतलब हो जाएगा एपी बटा के यहां से यहां तक की दूरी क्या है, भी है, ये भी लिख देंगे, कोई दिक्कत। चलिए ये तीनों मान इसी में उठाकर रखना है। N1 का मान N1 रहेगा, यह अल्फा है, अल्फा का मान एपी बटा के यू है। ठीक है, एक काम करते हैं, यह वस्तु की दूरी ऋणात्मक होगी और बकिया प्रतिबिंब की दूरी और आर का मान धनात्मक होगा ना, तो हम यू का मान, ये जो यू है ना ये माइनस कर देते हैं, ध्यान से देखना बड़ा मजा आएगा। तो N1 जस का तस रहेगा, एपी बटा के क्या लिख देंगे, माइनस यू लिख देंगे। अब प्लस है, बीच में प्लस है, N2 का मान N2 रहेगा गुड़े, यह क्या है गामा, गामा का मान क्या है, एपी बटा के आर है, एपी बटा के भी है तो एपी बटा के भी लिख देंगे बराबर, यह हो जाएगा क्या है बीटा, बीटा का मान रख दीजिए, बीटा का मान क्या है एपी बटा के आर, और यह कोष्टक में यह देखिए क्या बचा है N2 माइनस क्या N1। और सभी छात्र छात्राएं ध्यान से देखें कि इसमें एपी कॉमन दिखाई दे रहा है, तो एपी जब कॉमन कर लेंगे ना तो यह हो जाएगा N1 बटा के माइनस यू और प्लस हो जाएगा N2 बटा के भी, ठीक है, और बराबर यह एपी तो जस का तस रहेगा, इसको लिख सकते हैं N2 माइनस N1 बटा के कितना आर। अब देखिए यह एपी से एपी बर्बाद कर दो तो यह हमें पता चल जाएगा कि N2 माइनस N1 बटा के आर अब बराबर क्या हो जाएगा बतलाइए, N2 बटा के भी माइनस N1 बटा के यू। क्या कल यही फार्मूला था, कल भी यही फार्मूला मिला था, N2 माइनस N1 बटा के आर बराबर N2 बटा के भी माइनस N1 बटा के यू। और एक बात बतला दे, जब इस जो हमारा गोलीय पृष्ठ है ना, ये गोलीय पृष्ठ जो है हम जो लिए हैं ये पूरा कांच का बना होगा ना, तो इसके N2 का मतलब इसका अपवर्तनांक यदि n हो जाए, इसका अपवर्तनांक N2 का मान n हो जाता है। अभी पूछेंगे बतलाइए N2 क्या, तो आप लोग बतला नहीं पा रहे। N2 का मतलब वही है कि यह जो हमारा उत्तल गोली पृष्ठ है ना उसका अपवर्तनांक है, तो N2 का मान n हो जाए, और यह जो जिस माध्यम में रखा जाए वो वायु या निर्वात हो, यानी N1 का मान वायु या निर्वात के लिए क्या होता है, 1 होता है, तो N1 का मान 1 हो जाएगा। तो उस कंडीशन में जो फार्मूला मिलेगा N2 के जगह n लिख देंगे तो क्या हो जाएगा बतलाइए, n माइनस N1 का मान 1 हो जाएगा तो n माइनस 1 बटा के r बराबर क्या हो जाएगा बताइए, N2 का मान हो जाएगा n बटा के भी माइनस N1 का मतलब 1 बटा के u। ठीक है, ये फार्मूला मिल जाएगा। अगर यह निर्वात में स्थित होगा तब, यदि N1 का मान कोई अलग माध्यम होगा, मान लो जल में रख देते या कहीं और रख देंगे तो N1 का मान कुछ और होगा, तो उसके लिए इस फार्मूले का उपयोग करेंगे। जब वायु या निर्वात रहेगा तो उसके लिए इस फार्मूले का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे यह सिद्ध हो रहा है। और दोनों के दोनों उत्तल गोली पृष्ठ और अवतल गोली पृष्ठ दोनों ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। आप इसको सिद्ध कैसे करते हैं कर लीजिए, समझ में आ गया होगा, आप लोग इसको उतार लीजिए। धन्यवाद।